हेलो एवरीवन, आज की हमारी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी वीडियो में हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स जो हैं लाइन और एंगल से रिलेटेड। और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स का हमारे एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव और ये क्वेश्चंस आप अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको आपके एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को सुनना है, अपने पास नोट डाउन करना है, साथ में इनके आंसर्स भी हैं। तो जब भी आप अपनी रिवीजन करें फर्स्ट चैप्टर लाइंस और एंगल्स की, तो उसके साथ साथ आप ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी साथ ही रिवाइज करिए, ताकि आपको साथ ही क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण 90 डिग्री से कम न्यून कोण कहलाता है। तो मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट में लिखा है, आप अगर पेपर के अंदर इसका आंसर लिखेंगे तो कंप्लीट लिखेंगे। तो आप ये बात को आपको ध्यान रखना है, और कॉपी के अंदर भी जब आप नोट डाउन करेंगे तो उसे कंप्लीट आंसर ही आप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अधिक कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। सरल कोण कितने अंश का होता है? सरल कोण 180 डिग्री का होता है। एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है? आंसर है 360 डिग्री। एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसे आपको कंप्लीट आंसर लिखना है और ये आपको अच्छे से याद करना है। अगला क्वेश्चन है, वक्र रेखा किसे कहते हैं? जो रेखा कहीं भी सीधी नहीं होती वह वक्र रेखा कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, समान भुजाओं वाले सेट स्क्वायर्स में कोण कितने कितने अंश के होते हैं? 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। एक बार मैं आपको ये सेट स्क्वायर दिखा भी देती हूँ। ये हमारा सेट स्क्वायर है जिसकी भुजाएं, ये दो भुजाएं समान हैं। तो इसमें ये वाला भी 45 होता है, ये भी 45 होता है और ये 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, हमारे दोनों सेट स्क्वायर कैसी आकृतियां हैं? तो ये जो हमारे पास दोनों सेट स्क्वायर हैं, ये कैसी आकृतियां हैं? त्रिभुजाकार, त्रिभुज की आकृतियां हैं। अगला क्वेश्चन, हमारे दोनों सेट स्क्वायर कौन सी त्रिभुज हैं? अब हमें ये पता है कि हमारे दोनों सेट स्क्वायर्स में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो हमारे दोनों जो सेट स्क्वायर्स हैं ये समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9, समान भुजाओं वाले सेट स्क्वायर को समद्विबाहु त्रिभुज की तरह रखने पर शीर्ष कोण कितने अंश का होगा? अभी ये पहले क्वेश्चन हमने किया था, समान भुजाओं वाले सेट स्क्वायर में कोण कितने कितने अंश के होते हैं। तो ये और ये कनेक्टेड है, और ये आप ध्यान रखिए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन वही होता है, नॉलेज वही होती है, वो पलट के कैसे आ जाए ये आपको वहां पर ध्यान रखना है। तो समान भुजाओं वाले सेट स्क्वायर को समद्विबाहु त्रिभुज की तरह रखने पर शीर्ष कोण 90 डिग्री का होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, सेट स्क्वायर का मुख्य कार्य क्या है? सेट स्क्वायर का मुख्य कार्य समानांतर रेखाएं खींचना है। आपको मैंने सेट स्क्वायर की वीडियोस में बताया था कि सेट स्क्वायर से हम कैसे समानांतर रेखाएं खींचते हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? समानांतर रेखाएं खींचना। कोण मापक किसे कहते हैं? कोण मापक प्रोटेक्टर डी को कहते हैं। और गांव में एक शब्द का प्रचलन है चंदा। जो कई देहाती बच्चे होते हैं वो चंदा शब्द भी प्रयोग करते हैं कोण मापक के लिए, तो कोण चंदा शब्द भी ठीक है। तो ये थे हमारे प्रश्न नंबर 11 तक। अगला क्वेश्चन,
प्रश्न नंबर 12, समानांतर रेखाएं क्या होती हैं? वे रेखाएं जिनकी आपस में समान दूरी हो और बढ़ाने पर जो आपस में ना मिले, जैसे रेल की पटरी। वे रेखाएं जिनकी आपस में समान दूरी हो पर जो बढ़ाने पर आपस में ना मिले, जैसे अगर इस पेज की भी जो इधर की लाइन है, इधर की लाइन है, ये एक दूसरे के समानांतर हैं, पर ये आगे भी बढ़ाएंगे अगर इनको तो ये आपस में मिलेंगी नहीं, पर आपस में समान दूरी पर हैं। असमानांतर रेखाएं क्या होती हैं? ये रेखाएं एक दिशा में बढ़ाने पर परस्पर मिल जाती हैं, दूसरी ओर बढ़ाने पर फैल जाती हैं। मैंने ये स्टेटमेंट्स आपको मेरी फर्स्ट वीडियो जो लाइंस एंड एंगल्स की थी उसमें भी बताई थी और आज इनको रिपीट कर रही हूँ। अगला प्रश्न है, 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। अगला प्रश्न, एक तल पर स्थित एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? असंख्य रेखाएं। उत्तर है असंख्य रेखाएं। अगला प्रश्न, क्या सेट स्क्वायर की सहायता से 15 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाए जा सकते हैं? जी हाँ, बनाए जा सकते हैं और ये मैंने आपको सेट स्क्वायर की सहायता से सिखाए भी हैं बनाने, तो आंसर है बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये ध्यान दीजिए, 1/2 समकोण बराबर होता है। पेपर में कई बार इसको, जैसे अब ये पेपर में 1/2 समकोण है, 2/5 समकोण है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाता है, एक आधा क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है, तो बहुत आसान है, पर आपको पता होना चाहिए कि करना कैसे है। 1/2 समकोण मतलब 1/2 गुना 90, समकोण मतलब 90 डिग्री, तो 1/2 गुना 90, 2 से भाग दिया 90 को 45, तो आंसर आ गया 45 डिग्री। 2/5 समकोण बराबर होता है, तो इसमें 2/5 गुना 90, 5 से जब हम भाग देंगे 90 को तो आता है 18, तो 18 दूना 36। ये सिंपल हमने सॉल्व किया है जैसे हम मैथ्स में सॉल्व करते हैं, पर ये पता होना चाहिए कि अगर 3/5 समकोण लिखा जाए तो इसका मतलब क्या है, 3/5 गुना 90। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। 4/5 समकोण बराबर होता है 4/5 गुना 90, तो जब 3 था तो आंसर आया 54 डिग्री, अब 4 है तो आंसर आया 72 डिग्री। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके लाइंस और एंगल्स में के जो चैप्टर हैं उसमें से निकाले गए हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपको एक ही जगह पर वो सारे क्वेश्चंस मिल सकें, आप उनको समझकर ध्यान से याद कर सकें। और इसके लिए मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगी प्रवीण सर का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे हर दिन गाइड करते हैं, ताकि आप सभी के समक्ष मैं बेहतरीन ढंग से पूरी नॉलेज, पूरी इंफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर कर सकूं। और थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। तो वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस जितने भी वीडियोस हैं उनकी मिल सकें। थैंक यू सो मच।